पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी स्मॉग का राज। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड किया गया। कसूर, नारोवाल, शेखुपुरा और दीगर शहरों की फजा भी आलूदा। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 305, गुजरांवाला और बहावलपुर में AQI 300 तक रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बढ़ती आलूदगी शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अफगान शहरियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद। अफगान पासपोर्ट होल्डर्स को वीजे देना बंद कर दिए गए। पनाह के लिए दरखास्तों पर फैसले भी रोकने का ऐलान। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बाइडन दौर में अमरीका आए गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल होगी। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज से तमाम पनाहगज़ीनों की दरखास्तों पर फैसले रोक दिए गए। ये दरखास्त दहिंदा की मुकम्मल जांच और स्क्रीनिंग की जाएगी। व्हाइट हाउस के बाहर अफगान शहरी की फायरिंग से खातून नेशनल गार्ड हलाक और एक एहलकार जख्मी हुआ। अमरीका फायरिंग के वाक़े की बुनियाद पर पनाहगज़ीनों का दाखिला ना रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों की अपील। कहा, पनाहगज़ीनों को कानूनी तरीक़ेकार के तहत अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर के तर्जुमान जेरेमी लॉरेंस ने जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पनाहगज़ीन बैनुल अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं और इन्हें मुनासिब कानूनी अमल फराहम किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो थर्ड वर्ल्ड ममालिक से हिजरत को रोकेंगे। यूरोपीय कंपनी एयरबस का 6000 तैयारों में सॉफ्टवेयर की तब्दीली का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारों में सॉफ्टवेयर तब्दीली का अमल परवाज़ों में खलल पैदा करेगा। शदीद शमसी शाएं फ्लाइट कंट्रोल के अहम डेटा को खराब कर सकती हैं। कुछ तैयारों में हार्डवेयर तब्दीली भी ज़रूरी होगी। एयरबस के तैयारे हफ्तों सर्विस से बाहर रह सकते हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की सागदार से 1-on-1 मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। सियासी, माशी, दिफाई और सकाफ़ती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेने समेत ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती का दिन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। फ़लस्तीनी अवाम की साबित कदमी को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम ने दहाइयों तक अलमनाक सानियात का सामना किया। हालिया बरसों में दुनिया ने गाज़ा में 70,000 अफराद की शहादत देखी। आबादियों और ख़ानदानों का सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया। इसराइल के जंग जराइम और मुनज़्ज़म नस्लकुशी का आलमी क़वानीन के मुताबिक मुआख़ज़ा होना चाहिए। जनूब मशरिक़ी एशिया में तबाहकुन सैलाबों से हलाकतों की तादाद 321 तक पहुँच गई। श्रीलंका में समुद्री तूफान से 46 अफराद हलाक। इंडोनेशिया के इलाके सुमात्रा में हलाकतों की तादाद 174 तक पहुँच गई। थाईलैंड के जनूबी सूबों में 145 अफराद हलाक। 35 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर। जकार्ता में फंसे हुए लोगों को निकालने, बिजली और मवासिलात बहाल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। ईरान ने जंग में अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी। ईरानी कौम ने 12 रोज़ा जंग में तारीखी कामयाबी हासिल की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सरकारी टीवी पर खिताब। कहा कि दुश्मन पूरी तैयारी से आया मगर शिकस्त खाकर वापस लौट गया। ईरानी दिफाई निज़ाम ने दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम बना दी। अमेरिका और इसराइल भरपूर कोशिश के बावजूद अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। ईरानी कौम हर बैरूनी जारहियत का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखती है। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा पर वहशियाना हमले, 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली काबिज़ फोर्सेस ने गजा और मगरबी किनारे पर वहशियाना बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज के ड्रोन हमले भी जारी हैं। इसराइली फौज का रफा में सुरंगों में मौजूद 9 जंगजू शहीद करने का दावा। मगरबी किनारे के इलाके जनीन में 2 निहत्थे फ़लस्तीनी शहीद कर दिए।
ضمنی الیکشن میں نتائج کے عمل میں شفافیت کا خلا پایا گیا۔ ضمنی انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ زیادہ تر حلقوں میں ٹرن آؤٹ 50% سے بھی کم رہا۔ فیفن نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ ضمنی الیکشن میں مجموعی انتخابی انتظامات بہتر قرار۔ رپورٹ میں انتخابی مہم کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ضمنی انتخابات مجموعی طور پر بہتر انتظامات کے ساتھ منعقد ہوئے۔ 93% پولنگ بوتھس پر پولنگ پرامن اور منظم رہی۔ نیپال کے 100 روپے کے کرنسی نوٹ سے بھارت سیکھ پا۔ نیپالی 100 روپے کے نوٹ پر نیپال کا نیا نقشہ پرنٹ ہے۔ کرنسی نوٹ پر متنازع علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ بھارت نے کرنسی نوٹ کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ تیونس میں 40 اپوزیشن رہنماؤں کو 45 سال تک قید کی سزا سنا دی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق شمالی افریقی ملک تیونس کی ایک اپیل عدالت نے 40 اپوزیشن رہنماؤں، کاروباری اور میڈیا شخصیات کو 5 سے 45 سال تک قید کی سزا سنائی۔ ان شخصیات پر ریاستی سلامتی کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ انڈونیشیا میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ایک ہفتے میں مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 180 ہو گئی۔ سری لنکا میں سائیکلون طوفان نے تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے 56 افراد ہلاک ہو گئے۔ کئی علاقوں میں مکانات زیراب اور فصلوں کو شدید نقصان۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے چھتوں پر پھنسے درجنوں افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ادھر تھائی لینڈ میں سیلاب کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 87 ہو گئی۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں لگنے والی آگ نے 128 افراد کی زندگی چھین لی۔ 200 سے زائد تاحال لاپتہ ہیں۔ حکومت نے متاثرین کے لیے 300 ملین ہانگ کانگ ڈالر کا فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ رومانیہ میں غلط بیانی پر وزیر دفاع اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق رومانیہ کے وزیر دفاع نے اپنی سی وی میں تعلیمی ڈگری بارے جھوٹ بولا۔ سوشل میڈیا پر رومانیہ کے وزیر دفاع نے اعتراف کیا کہ جس یونیورسٹی کا ذکر سی وی میں کیا وہاں کبھی گیا ہی نہیں۔ اور سہ ملکی T20 سیریز کا تاج کون سر پر سجائے گا؟ سری لنکا یا پاکستان؟ فائنل ٹاکرے کا آج سجے گا میدان۔ کپتان سلمان علی آغا ٹیم کی جیت کے لیے پرعزم۔ فائنل سے پہلے کپتانوں کا ٹرافی شوٹ، کلاسیکل موسیقی، دوستی اور چائے کا منفرد امتزاج دیکھنے میں آیا۔ دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ دلچسپ پوز بنائے۔